हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो आज आपके लिए हम क्या सिखाने वाले हैं? आज आपको सिखाने वाले हैं हम रेंज। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे विस्तार या परास। क्लियर? देखिए बेटा, यह अपकरण का रेंज जो है, रेंज ये अपकरण का सबसे सरल माप है, सबसे सरल माप है। क्लियर? अपकरण कैसे कहते हैं? अपकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिस्पर्जन। इसे बोलते हैं बिखराव या फैलाव। क्लियर? तो अपकरण को क्या बोलते हैं? बिखराव या फैलाव बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए रेंज, याद रखिएगा आप लोग बेटा, रेंज निकालने के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए आप। तो देखिए रेंज, रेंज को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा आर। तो आर निकालने का फॉर्मूला होगा एल माइनस एस। क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एल माइनस एस। एक होता है बेटा सी आर। सी आर को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बोलते हैं सी आर की फुल फॉर्म? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एस एल प्लस एस। क्लियर? कोई सीरीज हो बेटा, क्या इनवर्स सीरीज हो, क्या डिस्क्रीट सीरीज हो, क्या कंटिन्यूस सीरीज हो, हर किसी में बेटा ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो रेंज निकालने का फॉर्मूला बताइए। हाँ, इनकी फुल फॉर्म देखिए। आर को बोलते हैं बेटा रेंज। रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्तार, या बोल सकते हैं हम परास। क्लियर? अब देखिए एल का मतलब, ये एल क्या है? एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब उच्चतम मूल्य, उच्चतम मूल्य। एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा मूल्य, सबसे छोटा मूल्य। क्लियर? ये सी आर क्या है? सी आर है बेटा हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब हिंदी बोलेंगे विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक, तो कोफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। तो किसका गुणांक है बेटा? ये रेंज का, मतलब विस्तार का गुणांक। विस्तार गुणांक हो गया सी आर की फुल फॉर्म। तो बेटा देखिए दो प्रकार की मापें होती हैं बेटा। देखो, एक हमारी होती है बेटा निरपेक्ष माप और एक होती है बेटा सापेक्ष माप। तो देखो रेंज, रेंज क्या है हमारी? रेंज हमारी है निरपेक्ष माप। निरपेक्ष, ये हमारी निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेटा एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर है ये। तो हमारी जो रेंज है वो कैसी माप होती है? माप दो प्रकार की होती है बेटा, एक निरपेक्ष माप और एक सापेक्ष माप। तो अगर रेंज निकालना है तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर। मतलब ठीक है, क्लियर? एब्सोल्यूट मेजर बोलेंगे। और ये हमारी है बेटा सी आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये हमारी है सापेक्ष माप। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। तो रेंज क्या है हमारी? माप कितने प्रकार की होती है बेटा? माप तो मेजर्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है निरपेक्ष माप और एक होती है सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट मेजर और सी आर को बोलते हैं रिलेटिव मेजर। बेटा याद रखिएगा हमेशा, जहां कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट में जहां में कंपैरिजन करना हो, तो वो हमेशा होता है बेटा सापेक्ष माप होती है, मतलब रिलेटिव मेजर होता है। और जहां माप मतलब क्या नहीं करना हो बेटा, जहां तुलना ना करनी हो, तो वहां बेटा सीधा होता है एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर। क्लियर? तो
आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये बेटा कोई सीरीज हो, कैंडिडेट सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कैंडिडेट सीरीज हो, हमेशा ये फॉर्मूले लगेंगे। आप याद रखिए, नोट में याद लिख लीजिए, नोट में रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर आपको रेंज निकालना है तो कभी भी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो रेंज निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, कभी भी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर तीनों सीरीज में, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कैंडिडेट सीरीज में, तीनों में मैं आपको रेंज और कोएफिशिएंट रेंज निकालना सिखाता हूँ। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, तो पहले आपको सीरीज पहचाननी है। देखिए, फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन इकोनॉमिक्स। मतलब एक कक्षा में 10 लोगों ने इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित मार्क्स प्राप्त किए। देखो, रोल नंबर है बेटा 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोल नंबर है। और नीचे लिखे बेटा मार्क्स है बेटा, देखो 46 32 17 41 4 26 9 30 एंड 35, ये मार्क्स है। निकालना है बेटा, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्तार। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज को क्या बोलते हैं बेटा? विस्तार गुणांक। हमें ये निकालना है। तो पहले पहचानिए सीरीज। बताइए सीरीज कौन सी है? सीरीज कितने टाइप्स की होती है बेटा? 3 टाइप्स की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अगर हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो बताइए कौन सी सीरीज है? तो बेटा ये है इंडिविजुअल सीरीज, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है, तो उसमें रोल नंबर लिखा है और मार्क्स को बोलेंगे एक्स। इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये कौन सी श्रेणी हुई? ये हमारी है व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था मेजर, मतलब अपकरणों की माप कितनी प्रकार की होती है? अपकरणों की माप कितने प्रकार की होती हैं? तो माप कितनी प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। एक होती है निरपेक्ष माप और एक होती है सापेक्ष माप, मतलब एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। देखिए बेटा, रेंज जो हमारी है वो कैसी मेजर है? वो हमारी है एब्सोल्यूट मेजर। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसी मेजर है हमारी? मतलब ये हमारी रिलेटिव मेजर है। क्लियर? अब रेंज का फॉर्मूला लगाइए बेटा। रेंज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर। फॉर्मूला होगा L माइनस S। अब L की फुल फॉर्म बताइए। L की फुल फॉर्म होती है बेटा लार्जेस्ट वैल्यू, और L, ठीक है, और S की फुल फॉर्म होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखिए वैल्यू कैसे बोलेंगे बेटा? मार्क्स को बोलेंगे वैल्यू। देखो, तो देखिए सबसे अधिक मार्क्स कौन सा है? आप लिखिए नोट में, यहाँ पे लिखिए नोट में L इजुकल टू, देखिए सबसे अधिक मार्क्स कौन सा है? देखो 46 32 17 41 4 26 9 30 35। देखो सबसे अधिक मार्क्स देखिए ये है 46, ये हमारा हो गया L। मतलब इसे बोलेंगे लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट मार्क्स। तो सबसे लार्जेस्ट मार्क्स हमारे हैं 46, ये L हो गया। और S का मतलब होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब कह सकते हो आप स्मॉलेस्ट मार्क्स। तो बेटा सबसे कम मार्क्स को कितने हैं? देखो सबसे स्मॉलेस्ट मार्क्स हैं बेटा, देखिए 4, ये 4 हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? हमें निकालना है रेंज। तो देखिए बेटा, रेंज 46 माइनस 4, तो बेटा ये 46 में से 4 माइनस करिए 42, ये रेंज हो गया। क्या हो गया? रेंज हो गया। इसको हिंदी बोलते हैं विस्तार। अब निकालना है बेटा हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? L माइनस S और L प्लस S। देखो L पता ही है हमें, L कितना है हमारा 46 माइनस 4, ये L 46 प्लस 4,
ये इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा बेटा 42 अपॉन ये ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 50, डिवाइड कर दीजिए 50 से बेटा। देखिए 50 से जब डिवाइड करेंगे 42 को तो बेटा पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 हो गए, लीजिए जीरो आ गया 20, पॉइंट का जीरो अपना बढ़ जाएगा, 5 4 जा 20, लीजिए आपका आंसर आएगा 0.84। लीजिए आप सीख गए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये कौन सी मेजर है बताओ, ये कौन सी मेजर होती है? ये हमारी होती है बेटा एब्सोल्यूट मेजर होती है, ठीक है बेटा। और ये कौन सी मेजर होती है? ये हमारी होती है रिलेटिव मेजर, हमारी रिलेटिव मेजर होती है। हिंदी बोलेंगे ये इसे निरपेक्ष माप और इसे बोलेंगे सापेक्ष माप। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको? तो ये आप इंडियो सीरीज में रेंज निकालना सीख गए, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ डिस्क्रीट सीरीज में रेंज निकालना। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें रेंज की एब्सोल्यूट और मतलब रिलेटिव मेजर बताना है। मतलब बताइए तो एब्सोल्यूट मेजर क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजर होती है रेंज। तो हमें कहने का मतलब है अगर एब्सोल्यूट मेजर बोलता है तो हमें निकालनी होती है रेंज निकालनी होती है। अब बोल रहा है बेटा मतलब रिलेटिव मेजर, तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। क्लियर? तो बताइए हमें निकालना क्या है इसमें? हमें रेंज निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, मतलब CR निकालना है। अब देखिए बेटा x लिखा हुआ है और लिखा है y। बताइए जब x लिखा है ये y नहीं होगा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी है, तो x है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वैल्यू है और उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो बताइए कौन सी सीरीज होगी? पहचानिए आप लोग, ये कौन सी सीरीज है? ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है बेटा। डिस्क्रीट सीरीज में x दिया होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लियर? तो ये कौन सी सीरीज हुई? डिस्क्रीट सीरीज। मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी। आपको बताया था मैंने रेंज निकालने के लिए या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए कभी भी हम फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं देते, मतलब आवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो बताइए हमें निकालना है एब्सोल्यूट मेजर निकालनी है ऑफ रेंज। तो इसका मतलब है हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज। तो फॉर्मूला क्या होगा? L माइनस S। इसमें फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं देंगे, फ्रीक्वेंसी को अभी ध्यान में हम रखते ही नहीं है। किसको ध्यान में रखेंगे? सिर्फ x को, वैल्यू को। नोट में देखिए L क्या है? L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए पढ़िए x 4 5 7 10 12 और 14। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी? लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 14। क्लियर? अब देखिए बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो बेटा सबसे देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 5 7 10 12 14। जो स्मॉल वैल्यू 4 है, लीजिए आप 4 आ गए। तो क्या आ गया? L देखिए L कितना है? 14 माइनस कितना आ गया? S कितना है? 4, लीजिए आ गया 10। मतलब कौन सी मेजर आ गई? ये हमारे आ गई एब्सोल्यूट मेजर आ गई, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज। लीजिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज आ गई है, ठीक है। R निकाल दिए हमने। क्लियर? अब देखिए अब निकाला है हमें CR कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला बोलिए L माइनस S और L प्लस S। L हमें देखो हमने पता लगा लिया L कितना है? लार्जेस्ट वैल्यू है 14 और S है 4, 14 प्लस 4, तो ये 10 आया, 10 अपॉन 18 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। 18 5 जा 90, 10 0 अपना बढ़ जाएगा बेटा, 18 5 जा 90, फिर 10 तो 5 जा, तो इसे अप्रोक्स कर लें तो आएगा 0.56। बताइए क्या है ये हमारा आया रिलेटिव मेजर। ये हमारा रिलेटिव मेजर आ गया, ठीक है बेटा, ऑफ रेंज। लीजिए ये CR, तो CR मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो दो प्रकार की माप होती हैं। क्लियर? एक होता है बेटा एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है बेटा मतलब रिलेटिव मेजर। क्लियर? तो याद रखिएगा, बस आपको याद रखना है
कि कभी भी रेंज निकालने के लिए या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमने ध्यान में नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी में कोई भी मतलब, फ्रीक्वेंसी हमें कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है। सिर्फ किससे मतलब था, एक्स से। क्लियर। तो अब मैं आपको कंटिन्यू सीरीज में सिखाता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा, हमें देखो रेंज निकालनी है और क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। मंथली इनकम, देखिए बेटा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 40, 60, 80, 50 और 20। क्लियर। बताइए कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यू सीरीज है। मैंने आपको बताया था कि रेंज निकालने के लिए या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए किसको ध्यान नहीं देते हैं बेटा, कभी भी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं देते। तो ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी तो है, इसको कभी ध्यान में नहीं देंगे। तो बेटा कंटिन्यू सीरीज में याद रखिए, जो फर्स्ट, जो पहला क्या होता है, पहला हमारा क्लास इंटरवल होता है फर्स्ट। तो आप रखिए नोट में, याद रखिए चीज़ों को नोट में लिखा देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, उसकी मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं L1। लोअर लिमिट को बोलते हैं L1। L1 हमारी S कहलाएगी, L1 S कहलाएगी। दोबारा सुनिए, जो हमारा पहला क्लास इंटरवल होगा, सबसे पहला जो क्लास इंटरवल होगा, उसकी लोअर लिमिट S कहलाएगी, और लास्ट क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट उसे बोलते हैं L2, वो कहलाएगी L। मतलब ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, इसकी ये अपर लिमिट क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। तो कह सकते हैं हम प्रथम वर्गांतर की लोअर लिमिट S कहलाएगी, और अंतिम वर्गांतर की अपर लिमिट L कहलाएगी। और याद रखिए वर्गांतर सदैव कैसे होने चाहिए, थर्ड पॉइंट, जो हमारे क्लास इंटरवल सदैव अपवर्जी विधि में होनी चाहिए, अपवर्जी विधि, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेटा एक्सक्लूसिव मेथड में होने चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर। क्लास इंटरवल सदैव अपवर्जी विधि में होने चाहिए। जैसे ये है, देखो 100 से 120 प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट, अगले की लोअर लिमिट है। तो कैसे है बेटा, अपवर्जी है। अगर ये समावेश दे रखें, जैसे समावेश कैसे होते हैं, जैसे 1 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, समझ में आया बेटा। तो ये कैसे हैं, ये हमारे जो क्लास हैं वो है इंक्लूसिव मेथड में, मतलब समावेशी विधि में। तो हमेशा कैसे होने चाहिए, वो अपवर्जी विधि में होने चाहिए, याद रखिएगा। तो आपको बताइए, अगर कंटिन्यू सीरीज में अगर रेंज निकालना है, अगर आपको कंटिन्यू सीरीज में रेंज निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हमेशा देखिए क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए। क्लास इंटरवल हमारा कैसे होना चाहिए, हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए क्लास इंटरवल हमारा। क्लियर। और दूसरी याद रखना चाहिए, जो प्रथम वर्गांतर होगा, मतलब पहला क्लास इंटरवल होगा, उसकी लोअर लिमिट कहलाएगी S, और जो लास्ट क्लास इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना, ये भी जब कंटिन्यू सीरीज आए तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये मिड वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, मिड वैल्यू। अगर मिड वैल्यू देखिए तो मिड वैल्यू से क्या बनाओ, मिड वैल्यू से क्लास बनाओ, या क्लास इंटरवल्स बनाओ। अगर मिड वैल्यू दे रखी है तो बेटा पहले क्या बनाएंगे हम, मिड वैल्यू से क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल मैंने बेटा पिछले वीडियो में आपको सिखा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। जब मैंने आपको वहाँ मीन या मीडियन सिखाया है तो वहाँ मैंने उस वीडियो में सिखाया है आपको। तो मिड वैल्यू से क्लास बनाइए और उसके बाद हल करिए, ठीक है।
तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूँ। देखिए बेटा, तो ये कौन सी सीरीज है बेटा? कंटिन्यूस सीरीज हो गई। आप देखिए, आप पहले निकाला है रेंज, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बोलेंगे शॉर्ट में से? आर एल माइनस एस। एल का मतलब क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट वैल्यू, और एस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। कहाँ से निकलेगा? प्रथम वर्गांतर की, प्रथम वर्गांतर की जो लोअर लिमिट होगी। क्या प्रथम वर्गांतर की जो लोअर लिमिट होगी उसे हम बोलते हैं एस। तो बताइए, नोट में देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसे लिखो पहले। फर्स्ट क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमारा क्या है बेटा? बताओ। 100 से 200 पहले लिख लो, और फिर लास्ट लिख लो, लास्ट क्लास इंटरवल लिख लो। लास्ट वाला हमारा है बेटा 180 से 2 100, ये बेटा ये 100। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है हमारा वो 100 से 120 है, और लास्ट क्लास इंटरवल जो हमारा है क्लास इंटरवल, तो बेटा फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या हो गया? 100 से 120, और लास्ट क्लास इंटरवल हमारा हो गया 80 से 200। क्लियर? तो बेटा देखो, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी क्या होगी? लोअर लिमिट, ये फर्स्ट क्लास वो कहलाएगी बेटा एस, और लास्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वो कहलाएगी एल। क्लियर? और याद रखिए, क्लास कैसे होनी चाहिए? हमेशा कैसे होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव ना हो। अगर इंक्लूसिव मेथड में हो तो उन्हें एक्सक्लूसिव मेथड में चेंज करो, और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे हम। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 200 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 100 है। तो बेटा इसका रेंज आएगा हमारा बेटा 100। बताइए कैसी मेजर होती है? रेंज हमारी होती है एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर होती है। ठीक है बेटा? अब निकालना है हमें ऑप्शन ऑफ रेंज, जब सी आर निकालना है, हम होगा एल माइनस एस और एल प्लस एस। क्लियर? अब पुटिंग वैल्यू देखिए बेटा, एल लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 200, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 100, और 200 प्लस 100, तो बेटा 100 अपॉन कितना होगा? 300, डिवाइड कर दीजिए। बेटा 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 से वर्ग को डिवाइड कर दीजिए। 0.33 1 आ गया, 0.33 तो आ गया बेटा 0.33। ये कौन सी मेजर होती है बेटा? ये हमारी होती है रिलेटिव मेजर। ये हमारी होती है रिलेटिव मेजर होती है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो ये हमारी ये दोनों आ गए। तो बेटा कंटिन्यू सीरीज में आपको बताइए, कंटिन्यू सीरीज में प्रथम वर्गांतर की अपर लिमिट से क्या मिलता है आपको? प्रथम वर्गांतर की लोअर लिमिट से मिलता है एस, और लास्ट क्लास इंटरवल होता है उसकी अपर लिमिट से क्या मिलता है? एल मिलता है। क्लियर? और रेंज निकालने के लिए किसको ध्यान नहीं रखते हैं बेटा? कभी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा तीनों सीरीज में आपको रेंज समझ में आ गया होगा, तीनों सीरीज में आपको रेंज निकालना आ गया होगा। ठीक है बेटा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बेटा? और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।